हेलो बच्चों, आज हम लोग आपसे केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि होल ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी यूनिफाइड सिलेबस चलता है। इन द सेंस सभी यूनिवर्सिटी में अगर ऑल यूपी आपको यूनिफाइड सिलेबस ही मिलेंगे। अगर हम बात करें स्पेशली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पे एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो कि एमएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस होगा। एमएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस होगा। अगर इसमें हम बात करें आपको, तो हमारा जो एमएससी सेकेंड ईयर होता है वो टोटल 600 मार्क्स का पेपर कंडक्ट होता है। एमएससी सेकेंड ईयर में टोटल 600 मार्क्स का पेपर कंडक्ट होता है। इसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होता है एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन होता है, कहने का सेंस कि जो हमारा पेपर होता है वो पेपर सिर्फ 450 मार्क्स का होता है। सिर्फ 415 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है। सेकंड अगर हम बात करें, हमारा प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो हमारा होता है वो 150 मार्क्स का होता है। अब ओवरऑल कितना हो गया? कंप्लीट 600 मार्क्स का पेपर हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें, जो 415 मार्क्स का हमारा जो एग्जाम होता है उसमें हम लोग को टोटल, अगर हम टोटल बात करें, 7 पेपर की स्टडी करनी होती है। हमें 7 पेपर की स्टडी करनी होती है, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये जो पेपर होते हैं ये क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं। ये हमारे जो क्या होते हैं? पेपर कंपलसरी होते हैं। उसके बाद हमारा जो 4th, 5th, 6th एंड 7th ये 4 पेपर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? सिलेक्टिव पेपर होते हैं। सिलेक्टिव कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ पेपर डिसाइड किए गए P1 to 15 पेपर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें से हमको सिर्फ 4 पेपर का स्टडी करना होता है। अब विभिन्न डिग्री कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें से हम स्पेशली टीडी कॉलेज की बात करेंगे और उसके साथ साथ मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज, कर्रा पीजी कॉलेज, कुटीर पीजी कॉलेज, इन सब की भी बातें करेंगे कि किस विश्वविद्यालय में, किस डिग्री कॉलेज में कौन से कोर्स चलते हैं। स्पेशली हमारा मेन फोकस जो होगा 2019-20 इस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मेरा जो एमएससी हुआ था, एमएससी फाइनल ईयर वह इसी ईयर में था। हमारा एमएससी जो फाइनल ईयर था इसी सेशन का था, तो इसलिए हम इस सेशन के अकॉर्डिंग हम सभी डिफरेंट कॉलेजेस में बताएंगे कि कौन सा पेपर कहां पे चल रहा था। ओके, आइए इसको 1 by 1 हम इसको समझते हैं। अगर हम फर्स्ट पेपर बात करें, पेपर हमारा जो फर्स्ट होता है, जो हमारा कंपलसरी पेपर होता है, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड जो होता है हमारा फोटो केमिस्ट्री, एंड थर्ड जो होता है केमिस्ट्री ऑफ सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। जो हमारा थर्ड होता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये हमारे क्या है? कंपलसरी पेपर हैं। अगर हम टीडी कॉलेज में बताएं, जो एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वह कौन से सर पढ़ाते हैं? ये आर्यन पांडे सर पढ़ाते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक का पार्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है। तो जो ऑर्गेनिक का पार्ट होता है वो AK शुक्ला सर पढ़ाते हैं। AK शुक्ला सर, अजय कुमार शुक्ला सर हैं, वो ऑर्गेनिक पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। और जो आर्यन पांडे सर हैं वो आपको इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ाते हैं। सेकंड आपको बात करें फोटो केमिस्ट्री जो होता है वो आपको KK सर पढ़ाते हैं। KK सर।
और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री वो आपको राम आर्य सर पढ़ाते हैं आपको ये पेपर फर्स्ट। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड जो होता है वो होता है बायो इन ऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायो फिजिकल, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायो फिजिकल। अगर हम बायो इनऑर्गेनिक की बात करें टीडी कॉलेज में, यहाँ पे आपको पद्माक्षी मैडम आपको बायो इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगी। अगर हम बायो ऑर्गेनिक की बात करें, बायो ऑर्गेनिक आपको रजनी मैडम पढ़ाएंगी। एंड बायो फिजिकल, जो बायो फिजिकल का पोर्शन होता है वो आपको शैलेंद्र संतोष सर पढ़ाएंगे। यस के सिंह सर आपको क्या बायो फिजिकल का पोर्शन पढ़ाएंगे। अगर हम पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड की बात करें जो कि आपका कंपलसरी पेपर है, ये जो तीनों पेपर हैं ये आपके क्या हैं, कंपलसरी पेपर हैं। और जो पेपर थर्ड होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है। अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम बात करें, यह आपको शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे, शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे। ये आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें, यह टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड भी 100 नंबर का होता है, लेकिन जो पेपर थर्ड होता है यह 50 नंबर का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हुए, ये 250, 250 नंबर के ये क्या हो गए आपके कंपलसरी पेपर हो गए, 250 नंबर के ये आपके कंपलसरी पेपर हो गए। अब हमारे पास इलेक्टिव पेपर हैं जिसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक पेपर ही पढ़ने होते हैं। आइए अब हम उसका डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग इलेक्टिव पेपर की बात करें, जैसा भी हमने पहले बताया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा हमको P1 टू P15 इतने पेपर को डिसाइड किए गए कि इतने पेपर हमारे यूनिवर्सिटी में चलेंगे। लेकिन अब हमको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 4 पेपर, सिर्फ 4 पेपर, क्योंकि 3 पेपर हम पढ़ चुके हैं, अब 4 पेपर और पढ़ने हैं, क्योंकि हमें टोटल 7 पेपर की स्टडी करनी होती है। अब इस 15 पेपर में से हमको सिर्फ 4 पेपर को सिलेक्ट करना होगा, सिर्फ सिलेक्ट करना। अब डिफरेंट डिग्री कॉलेज में डिफरेंट पेपर्स चलाए जाते हैं। जैसे हमने बताया, अगर हम लोग 2019 एंड 20 की बात करें तो उसमें जो पेपर चले थे, जो इलेक्टिव पेपर चले थे, उसमें फर्स्ट आपका था एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। थर्ड हम लोग बात करें केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। एंड लास्ट हम लोग बात करें पॉलीमर केमिस्ट्री। बात कर लेते हैं ये कौन कौन सर पढ़ाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें, ये आपको आर्यन पांडे सर ही पढ़ाएंगे। अगर ओएस फर्स्ट की बात करें, ये आपको वंदना मैडम पढ़ाएंगी, एंड केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ये आपको रजनी मैडम पढ़ाती हैं। और पॉलीमर केमिस्ट्री जो होता है वो आपको मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, अगर हम पेपर की बात करें, यह 15 नंबर का होता है, यह भी पेपर 15 नंबर का होता है, यह भी पेपर 15 नंबर का होता है, और यह भी पेपर 15 नंबर का होता है। अभी कंपलसरी पेपर 250 एंड इलेक्टिव पेपर 200, टोटल 450 मार्क्स का हमारा कंप्लीट पेपर हो गया। ये रहा ओवरऑल एग्जाम। अब हम डिफरेंट कॉलेज की बात करें, जैसे अगर हम मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज की बात करें तो 2019-20 में ही वहां पे मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में ये केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया गया था, वहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री लोग पढ़ाते थे, वहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री चला था। हमारे भी कॉलेज में कुछ बच्चे थे जो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ना लेके आप और मेडिसिनल केमिस्ट्री लिए थे, क्योंकि उनको लगा कि केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में क्या होता है कि लोग
इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहीं केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट हार्ड तो नहीं है, इससे इजी मेडिसिनल केमिस्ट्री पड़ेगा, तो लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड ले लेते हैं। तो आपके ऊपर है, आप ये 15 क्वेश्चन पेपर में से T1 to 15 में से आप कोई भी पेपर का चॉइस कर सकते हैं। बट हमारे जो कॉलेज में डिसाइडेड था आप ये पेपर लेंगे। अगर आपको पढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे कॉलेज में, टीडी कॉलेज में OS सेकंड भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उस साल हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था, हम लोग को जो कॉलेज के द्वारा अलॉट किया गया था यही 4 पेपर थे। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन से पेपर को स्टडी करते हैं, और ये आपके ऊपर है। ओके, तो हम वहां पे देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रहा था, कुछ कॉलेजेस में OS सेकंड भी चला था, कुछ कॉलेज में OS सेकंड भी चलता है। बट आप लोग के लिए सही क्या होगा कि जो कॉलेज के द्वारा पेपर डिसाइड किया जाए आप वही पेपर पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपकी स्ट्रेंथ होती है कॉलेज की वही मैक्सिमम पेपर को चॉइस करती है। तो सिंगल कॉपी रहती है, अगर आप बाय द वे हम कोई अदर पेपर चॉइस कर लिए तो क्या हो गई, आपकी कॉपी सिंगल हो गई, टीडी कॉलेज में आपकी ये कॉपी सिंगल हो गई या डबल हो गई। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा पेपर के मार्किंग में प्रॉब्लम होती है। बाकी आपके ऊपर डिसाइड करता है आप कौन सा पेपर चॉइस करते हैं। तो ये रहा कंप्लीट पेपर। अब ये MSc सेकेंड ईयर का कंप्लीट पेपर डिस्कशन हो गया कि सिलेबस डिस्कशन हो गया कि इसमें क्या क्या पेपर हम लोग को पढ़ाए जाते हैं। अब टीडी कॉलेज में कौन कौन से सर भी पढ़ाते हैं हमने आपको ये भी बता दिया कि टीडी कॉलेज में आपको यह पेपर यही सर पढ़ाएंगे, और बाकी अगर कोई भी पेपर चेंज हो जाता है, सर चेंज हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे दौरान यही ये सर पढ़ाए थे।